का बिहार समाचार में आज हम जानेंगे बिहार की बड़ी खबरों को एक एक कर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आज की बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों। जी हाँ, बता दें हमको आपको कि नीतीश पर राबड़ी देवी का पलटवार। जी हाँ, लालू जी ने राजनीतिक जीवन दान दिया, उनका शुक्रगुजार रहे हैं, कहा राबड़ी देवी ने। राष्ट्रीय जनता दल की नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव से पूछा था कि तुमको डिप्टी सीएम किसने बनाया था। राबड़ी देवी ने एक ट्वीट कर कहा है कि नीतीश कुमार को लालू जी का शुक्रगुजार रखना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको राजनीतिक जीवन दान दिया। जी दोस्तों, चलिए करते हैं अगले बड़ी समाचार को। चिराग पासवान ने बिना नाम लिए बीजेपी पर साधा निशाना। बिना स्टार प्रचारक के लोजपा ने एक सीट जीती। जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार को बिना भाजपा का नाम लिए कहा है कि हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने बिना किसी गठबंधन और स्टार प्रचारकों के एक सीट पर जीत हासिल की है। लोजपा को 24 लाख वोट और लगभग 6% मत प्राप्त हुए, जो पार्टी के विस्तार का प्रतीक है। लोजपा के स्थान पर दिवस के मौके पर चिराग पासवान ने एक पत्र लिखकर ये बातें कहीं। चलिए करते हैं अगले समाचार को। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला इस बार नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, पशु मेले को देखने देश विदेश से आते थे पर्यटक। सोनपुर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध पशु मेला इस बार नहीं लगेगा। कोरोना संक्रमण को देखते भीड़ भाड़ वाला कोई भी बड़ा आयोजन नहीं होना है, लिहाजा सोनपुर मेला भी इस बार नहीं लगेगा। कार्तिक पूर्णिमा से महीने भर के लिए प्रत्येक वर्ष सोनपुर में मेला का आयोजन होता है। इसमें हाथी घोड़ों के साथ अन्य पशु पक्षी भी लाए जाते हैं। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। गंडक और गंगा के संगम पर लगने वाला इस मेला में विदेश विदेश के हजारों पर्यटक आते रहे हैं। मेला में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, इसके कोरोना का संक्रमण फैल सकता है, लिहाजा इस बार सोनपुर मेला का आयोजन नहीं होगा। करते हैं अगले समाचार को। बिहार पुलिस दरोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा 102 केंद्रों पर कल 1 घंटे पहले होगी रिपोर्टिंग। जी आपको बता दें कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से रविवार को दरोगा की मुख्य परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा की सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा को बेहतर तरीके से आयोजित किए जाने को लेकर सभी तरह के निर्देश भेज दिए गए हैं। परीक्षा में किसी तरह से सवाल नहीं उठे, इसे लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर जैमर भी लगे होंगे। राज्य के 12 जिलों में 102 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें पटना में काफ़ी संख्या में केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य परीक्षा के लिए करीब 50,076 विद्यार्थी सफल घोषित किए गए थे। इसमें 2446 पदों पर नियुक्ति होनी है। चलिए करते हैं अगले समाचार को। केंद्र से मिली बिहार को बड़ी सौगात। जी आपको बता दें कि पटना से आरा होते हुए सासाराम तक 130 किलोमीटर नई सड़क बनेगी। केंद्र सरकार ने बिहार को एक बड़ी सौगात दी है। पटना से आरा होते हुए सासाराम के लिए यह सड़क ग्रीन फील्ड यानी नई सड़क होगी। लगभग 130 किलोमीटर लंबी इस सड़क को बनाने में लगभग 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें जमीन अधिग्रहण की राशि भी शामिल है। चलिए करते हैं अगले मुख्य समाचार को। शादी विवाह समारोह में नई कोरोना गाइडलाइंस से किचकिच। होटल में से लेकर हलवाई तक परेशान, सीएम को भेजा त्राहिमाम संदेश। जी आपको बता दें कि लगन के शुरू होते ही कोरोना एक बार फिर शादी समारोह में खलल डालने लगा है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने शादी समारोह के लिए नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत समारोह में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। सरकार की गाइडलाइंस आने के साथ ही शादी समारोह को लेकर किचकिच शुरू हो गई है। कोरोना लॉकडाउन के कारण पहले से ही परेशान डीजे, टेंट पंडाल वाले, बंगी वाले, फूल कारीगर, हलवाई अब फिर से नई परेशानी से जूझ रहे हैं। वे लोग भुखमरी के कगार पर पहुंचने की गुहार लगाने लगे हैं। जिन परिवारों में शादी हो रही है वहां परेशानी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। चलिए करते हैं अगले मुख्य समाचार को। बिहार होमगार्ड चालक भर्ती परीक्षा में 15 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। जी आपको बता दें कि बिहार होमगार्ड में चालक पद पर बहाली की शारीरिक दक्षता परीक्षा में शुक्रवार को 15 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। ये सभी दूसरे के स्थान पर दक्षता परीक्षा देने आए थे, लेकिन जब एडमिट कार्ड की जाँच की गई तो पकड़े गए। साथीरों की न तो फोटो मिली और न ही बायोमेट्रिक अंगूठे का निशान। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती के इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार की सूचना पर गर्दनीबाग थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर कर इन फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर।
बिहार में विकास व रोजगार के लिए नई कार्य योजना लाएंगे सीएम नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में विकास और रोजगार के लिए नई कार्य योजना लाएंगे। हम सभी आपस में बात कर आगे की एक कार्य योजना तय करेंगे और फिर उस पर काम करेंगे, अपनी कार्य योजना का ऐलान भी करेंगे। मुख्यमंत्री शुक्रवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर रख रहे थे। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने कई बार टीका टिप्पणी भी की, पर मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन जारी रखा। बाद में विपक्ष बेल भी नहीं आए। चलिए बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। अगर आपका बिजली बिल बकाया है और रकम सिक्योरिटी मनी से अधिक हो रही है तो सावधान हो जाइए, कभी भी आपका बिजली का कनेक्शन काट दिया जा सकता है। राजस्व बढ़ाने को लेकर बिजली विभाग बकाया बिलों के भुगतान को लेकर काम कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बकाया बिल का भुगतान कराने को लेकर काम किया जा रहा है। रविवार के बाद चलेगा ये अभियान। जी हम बता दें कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के राजस्व महाप्रबंधक अरविंद कुमार ने कहा है कि त्यौहार के कारण अधिकतर लोग बिजली बिल जमा नहीं कर पाए हैं। रविवार को विशेष रूप से कलेक्शन सेंटरों को खोला जा रहा है। बकाया बिजली बिल के लिए राजस्व अधिकारियों को भी सेंटर पर तैनात किया गया है। उपभोक्ताओं से अपील कर रहे हैं कि वह बिजली बिल आवश्यक जमा करें। चलिए बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। पिछले 24 घंटे में बिहार में 713 तो पटना में 267 लोग कोरोना संक्रमित। बढ़ाए जाएंगे कंटेनमेंट जोन। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में इसकी रफ्तार बढ़ी है। शनिवार को बिहार में 713 लोग संक्रमित पाए गए, जिसमें पटना से 267 लोग संक्रमण का शिकार हुए हैं। फिलहाल पटना में कुल 46 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है। चलिए करते हैं अगले मुख्य समाचार को। भाजपा ने सुशील कुमार मोदी को अपना कैंडिडेट बनाया। जी हमको बता दें कि रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने सुशील मोदी को अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछली सरकार में बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील को इस बार एनडीए सरकार में कोई रोल नहीं दिया गया है। भास्कर ने 15 नवंबर को यानी 12 दिन पहले ही ये बता दिया था कि सुशील मोदी को भाजपा राज्यसभा ले जाने की तैयारी कर रही है। चलिए करते हैं अगले मुख्य समाचार को। राबड़ी का आरोप। जी हाँ, आपको बता दें कि लोदीपुर में सुशील का 250 से 300 घर है। ये आरोप राबड़ी देवी ने लगाया है। मोदी का जवाब, 1 इंच भी जमीन मेरी होगी तो आपको पूरी दान में दे दूंगा। हमको बता दें कि विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने आरोप लगाया है कि सुशील कुमार मोदी का राजधानी के लोदीपुर में 250 से लेकर 300 तक घर हैं। इतना सुनते ही तुरंत सुशील कुमार मोदी अपनी सीट पर खड़े होकर बोले, लोदीपुर में मेरी 1 इंच भी ज़मीन होगी तो मैं पूरी ज़मीन आपको दे दूंगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होती रही है।